Good morning, students. I hope all of you getting the uses of present simple tense, and you have to do these uses of present simple tense very attentively because it is very useful in your syllabus. You are doing for 9th class or 10th class, so these rules are very important. बहुत ध्यान से करने हैं एक एक रूल कैसे कहाँ यूज़ होता है. We already do the 9 rules and today we'll start with 10th rule. 10th rule is to narrate past event effectively. किसी भी भूतकाल की घटना को प्रभावी रूप से उसका वर्णन करने के लिए प्रेजेंट सिंपल टेंस यूज होता है. हालांकि वो भूतकाल की है, पास्ट टेंस की है, बट फिर भी हम उसको जब हम नैरेट करते हैं, उसका वर्णन करते हैं और प्रभावी रूप से इफेक्टिवली जब हम उसका वर्णन कर रहे होते हैं तब हम प्रेजेंट सिंपल टेंस ही यूज़ करते हैं. वहाँ पर पास्ट टेंस नहीं आएगा. एग्जाम्पल, मान लीजिए हम किसी फिल्म की स्टोरी के बारे में बता रहे हैं. इन दैट फिल्म द विलन हिट्स द हीरो बट ही डिफेंड्स हिमसेल्फ. ठीक है, यहाँ पर देखिए वर्ब ये हिट एंड डिफेंड. अब यहाँ पर हिट में एस लगा हुआ है, हिट्स है, एंड डिफेंड में एस लगा हुआ है, डिफेंड्स है. ये रूल हम लोग पढ़ चुके हैं कि प्रेजेंट सिंपल टेंस में वर्ब में एस और ई एस लगता है और रूल के अकॉर्डिंग लगता है. किसी में एस लगता है, किसी में ई एस लगता है, और वर्ब सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लगता है. सब्जेक्ट सिंगुलर है या प्लूरल है. इन दैट फिल्म, उस फिल्म में, अब हम इसको हिंदी में ट्रांसलेट करें तो बोला जाएगा विलेन ने हीरो को मारा बट ही डिफेंड्स हिमसेल्फ, लेकिन उसने अपनी रक्षा की. अब है तो पास्ट टेंस में, बट अगर हम इसको इफेक्टिवली बताना चाहते हैं, इफेक्टिवली नरेट करना चाहते हैं, तो यहाँ पर फिर पास्ट टेंस नहीं आया है, यहाँ पर प्रेजेंट टेंस आया है. इन दैट फिल्म द विलन हिट्स द हीरो बट ही डिफेंड्स हिमसेल्फ. उसने अपने आप को बचाया. क्लियर? कोई भी पास्ट इवेंट है, जब हम उसको इफेक्टिवली उसका नरेट करना चाह रहे हैं तब हम वहाँ पर प्रेजेंट सिंपल टेंस का यूज़ करेंगे, पास्ट टेंस का यूज़ नहीं होगा. नाउ नेक्स्ट रूल 11th, विद कंडीशनल इम्पेरेटिव. कंडीशनल मीन्स शर्त. कंडीशन मीन्स क्या होता है? दो होते हैं, एक स्थिति और एक शर्त. यहाँ पर स्थिति वाला नहीं है, यहाँ पर शर्त वाला है. कंडीशन मीन्स शर्त, सशर्त. इम्पेरेटिव मीन्स आदेशात्मक, मतलब या सशर्त मतलब शर्त के साथ वो आदेश होगा एक. ठीक है, क्या है? ऑर्डर है और शर्त के साथ है. एग्जाम्पल से क्लियर हो जाएगा. एग्जाम्पल देख लेते हैं. वर्क हार्ड इफ़ यू वांट सक्सेस. ये कंडीशनल सेंटेंस 3 तरह के होते हैं. नोट्स में लिखवाया हुआ है और आप लोगों को जितने भी नोट्स अगर अनअवेलेबल हैं तो वो आपको नेट पे PDF पे के रूप में भी मिल जाएंगे. क्लियर? तो ये 3 तरह के कंडीशनल सेंटेंस होते हैं. यहाँ फर्स्ट टाइप है प्रेजेंट टेंस का. ये वर्क हार्ड. वर्क हार्ड मीन्स कड़ी मेहनत करो. इफ़ यू वांट सक्सेस, यदि आप सफलता चाहते हैं. चाहते हैं आ गया, वही प्रेजेंट सिंपल टेंस का हो गया, बट यहाँ पर एक कंडीशनल सेंटेंस है. तो कंडीशनल सेंटेंस आदेशात्मक सशर्त वाला वाक्य जो होगा वहाँ पर हम प्रेजेंट सिंपल टेंस यूज करेंगे. बोलते हैं तब भी प्रेजेंट सिंपल टेंस आता है कि अगर सफलता चाहते हैं तो कड़ी मेहनत करो. वर्क हार्ड इफ़ यू वांट सक्सेस. ये दूसरे तरीके से भी लिखा जाता है, इफ़ यू वांट सक्सेस वर्क हार्ड. ये वर्क हार्ड बाद में भी आ सकता है. ठीक है, क्योंकि ये इफ़ जो है एक कनेक्टर का वर्क करता है, कंजंक्शन का वर्क करता है, तो इसको दोनों तरीके से बन सकते हैं सेंटेंस. क्लियर? गॉट इट? नाउ नेक्स्ट 12th रूल, विद वर्ब्स ऑफ परसेप्शन. वर्ड्स ऑफ परसेप्शन क्या होते हैं ये मैंने आपको लिखवाया भी था. जो वर्ब जो हैं, वर्ब दैट कन्वेज द एक्सप्रेशन ऑफ वन ऑफ द फिजिकल सेंस. जो हमारी फिजिकल सेंस होती है, स्मेल, टेस्ट, हियर, सी, ये हमारी सारी फिजिकल सेंसेस हैं. इन फिजिकल सेंसेस को जब कोई भी वर्ब कन्वे करती है उसके लिए हम जो हैं प्रेजेंट सिंपल टेंस ही यूज़ करेंगे. जहाँ पर भी ये वर्ड्स आएंगी, यूज में आएंगी, तो वहाँ प्रेजेंट सिंपल टेंस यूज़ करेंगे. फॉर एग्जाम्पल, डू यू फील द प्रिक्स ऑफ कॉन्साइंस. प्रिक्स ऑफ कॉन्साइंस मीन्स होता है अंतरात्मा की चुभन. क्या तुम्हें अंतरात्मा की चुभन महसूस होती है? यहाँ पर फील आ गया. क्लियर? फील है महसूस करना. तो ये एक वर्ब ऑफ परसेप्शन है. वर्ब ऑफ परसेप्शन वापस से एक बार सुन लेते हैं कि जो वर्ब हमारी फिजिकल सेंसेस को एक्सप्रेस कर रही है, एक्सप्लेन कर रही है. ठीक है, वो होती है वर्ब ऑफ परसेप्शन. तो फील एक वर्ब ऑफ परसेप्शन है, महसूस करना हमारी एक फिजिकल सेंस है. तो यहाँ पर ये प्रेजेंट टेंस में आई है और एस और एस नहीं लगा हुआ क्योंकि यहाँ पर सब्जेक्ट हमारा यू है और यू के साथ हमेशा वर्ब की प्लूरल फॉर्म आती है. वी ऑलवेज यूज प्लूरल फॉर्म ऑफ द वर्ब विद यू एंड आई.
ये पहले भी बताया हुआ है। क्लियर? यू और आई जो होते हैं सिंगुलर सब्जेक्ट्स होते हैं। आई सिंगुलर होता है बट वर्ब की प्लूरल फॉर्म यूज होती है। यू दोनों तरीके से यूज होता है, सिंगुलर भी और प्लूरल भी, तो इसलिए इसके साथ वर्ब की प्लूरल फॉर्म यूज होती है। क्लियर? नाउ 13th रूल विद वर्ब्स ऑफ इमोशन। जो हमारे वर्ब लव है, एंगर है, हेट है, जो हमारी वर्ब ऑफ इमोशन होती है, मतलब भावनाओं से संबंधित जो हमारी क्रियाएं होती हैं, वर्ब्स होती हैं, उसमें हम जो है प्रेजेंट सिंपल टेंस का यूज करते हैं। एग्जाम्पल, आई प्रेफर मिल्क टू टी। मैं चाय को दूध को चाय की बजाय प्राथमिकता देता हूँ। प्रेफर मीन्स होता है प्राथमिकता देना, ठीक है? तो चाय की बजाय दूध को प्राथमिकता देता हूँ ता है पीहे पर फिनिश हो रहा है, वैसे ही पता लग जाता है ये प्रेजेंट सिंपल टेंस में है। क्लियर? तो ये वर्ब्स ऑफ इमोशंस जितनी आ जाती हैं उसमें हम लोग सारे लव है, हेट है, एंगर है, फियर है, वांट है, एग्जाम्पल, ये सारे आपको लिखवाए हुए हैं। ओके, एक बार वापस से देख लेते हैं। टू नरेट पास्ट इवेंट इफेक्टिवली, पास्ट इवेंट को प्रभावी रूप से वर्णन करने के लिए हम लोग प्रेजेंट सिंपल टेंस का यूज़ करते हैं। विद कंडीशनल इम्पेरेटिव, सशर्त आदेशात्मक वाक्य जो होते हैं, कंडीशन होती है जिनमें, कंडीशनल सेंटेंस, उसमें हम प्रेजेंट टेंस का यूज़ करते हैं। वर्ब्स ऑफ परसेप्शन, वर्ब्स ऑफ परसेप्शन मैंने बताया है जो हमारी फिजिकल सेंस से रिलेटेड वर्ब्स होती हैं, हियर, सी, स्मेल, टेस्ट, ये सारी वर्ब्स ऑफ परसेप्शन है, उनके साथ हम प्रेजेंट सिंपल टेंस यूज़ करते हैं। एंड विद वर्ब्स ऑफ इमोशन, जो हमारी वर्ब ऑफ इमोशन है, सारी लिस्ट आपको लिखवाई हुई है, उन सब के साथ जो है हम प्रेजेंट सिंपल टेंस का यूज़ करते हैं। ओके, गॉट इट? इनफ फॉर टुडे। रिवाइज ऑल द यूसेज ऑफ प्रेजेंट सिंपल टेंस।